उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। आज यानी कि शनिवार 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से इन सीटों के लिए मतगणना शुरू हुई। जिन 9 सीटों पर मतदान हुआ उनके नाम है फूलपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, मीरापुर, गाजियाबाद, खैर और मंझवा। 20 नवंबर को मतदान के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स में भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को बढ़त मिलने की बात कही गई थी। आज सुबह से जब मतगणना शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों के साथ ही एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी सच होती दिखी। राज्य की 9 में से भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी आरएलडी को 7 सीटें लगभग मिलती तय मानी जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 2 ही सीटों पर सिमटती दिख रही है। अब आपको अलग अलग 9 विधानसभाओं के सीटवार परिणाम बताते हैं। फिलहाल जो 1 बजे तक के चुनावी रुझान है उसमें फूलपुर में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं करहल में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है। कटेहरी में भी भाजपा आगे है, वहीं कुंदरकी में भी भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। सीसामऊ की सीट डिक्लेयर हो गई है, समाजवादी पार्टी का कब्जा हो गया है वहां पर, और मीरापुर सीट पर आरएलडी को बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं गाजियाबाद में भाजपा के संजीव शर्मा जीत गए हैं, वहीं खैर विधानसभा में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है, और वहीं मंझवा में भी भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी कि 9 में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा तय माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। वहीं अलग अलग सियासी जानकार इस उपचुनावों में समाजवादी पार्टी की इस करारी हार की अलग अलग वजहें भी बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर भी कई फैक्टर चिन्हित कर रहे हैं। सबसे बड़े फैक्टर की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा एक खास नैरेटिव सेट करके गया। वहीं अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों के चुनावों में और केंद्र में अपनी पैठ जमाने में बिजी रह गए, जिससे उत्तर प्रदेश का जो जनाधार है वो उनसे सिमटता चला गया। वहीं इंडी गठबंधन में आपसी कलह भी समाजवादी पार्टी की हार का बड़ा कारण बताई जा रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण सरीखे नेताओं की उत्तर प्रदेश में सक्रियता भी बड़े दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी से काट कर ले गई, जो सपा की हार का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। वहीं अखिलेश का पीडीए फैक्टर भी इस बार कुछ खास काम न कर पाया। फिलहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी चुनावी रुझान और रिजल्ट हैं वो लगातार हम यूं ही आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। जो उपचुनाव थे जिन राज्यों में, मजेदार था उत्तर प्रदेश। लग रहा था अखिलेश बाजी मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी पिछड़ गए। राजस्थान में भी कांग्रेस पिछड़ गई, और महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए, और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। पवार को भी नकार दिया। आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 87-88% गया है। अगर पूरे देश का सीटों का चुनाव देखेंगे तो भी बीजेपी को 60% से ऊपर सीट आया है, और स्वाभाविक है झारखंड में जो आया है रिजल्ट उसको हम कबूलते हैं, स्वीकारते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है। लेकिन बिहार में लालू यादव का थोपड़ा साफ कर दिया बिहार की जनता ने उपचुनाव में। यूपी और बिहार में ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव का थोपड़ा साफ। देखिए, जो नतीजे आ रहे हैं, नतीजे बताने के लिए काफ़ी हैं कि जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार पे अपना भरोसा जता रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम किया है, ये जीत उस विकास को समर्पित है, ये जीत जनता को समर्पित है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सम्मानित जनता का कि उन्होंने विकास के ऊपर अपने विश्वास की मुहर लगाई है, और हम ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे।